हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीसी। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सत्य मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, जो हमारे यूपी लेखपाल के लिए सबसे मोस्ट सब्जेक्ट है, जो एक अलग सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, उसके बारे में मैं लेके आया हूँ। पहला चैप्टर है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग और राजस्व परिषद से जो भी एमसीक्यू बनेंगे, उसकी जो टॉपिक है, सब टॉपिक, वो टॉपिक है राजस्व, ग्राम विकास और समाज। इससे मैं लगभग 28 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ इस पार्ट में। ठीक है, ये भाग एक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं लगभग 48 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दूंगा। इस पार्ट में टोटल मैं इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन के एमसीक्यू लेके आऊँगा, जिसमें आप लोगों को इस चैप्टर के बाद अगर ये आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर से बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जैसे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः किस में बांटा जा सकता है। पहला है जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग में, दूसरा जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग में, या फिर जनजातीय समाज और कृषक समाज में, या उच्च जाति और निम्न जाति समूह में। तो ये गलत है। ये जमींदार और काश्तकार वर्ग ये भी गलत है। जनजाति समाज और जमींदार वर्ग ये अपर और नीची कास्ट में आ जाएंगे, ये भी गलत है। बट ये जो सी ऑप्शन है, जनजाति समाज और कृषक समाज, ये सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे खसरों का मापन होता है तो किससे होता है? इस्पात टेप से होता है, या इनवार फीता से होता है, या धातु के टेप से होता है, या साधारण चेन से होता है? तो किससे होता है छोटे खसरों का मापन? ये होता है साधारण चेन से। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे? तो टॉमस मुनरो किससे संबंध थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या फिर महालवाड़ी बंदोबस्त, या स्थायी बंदोबस्त, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो टॉमस मुनरो थे वो किससे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त का से रिलेटेड थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। टॉमस मुनरो किससे रिलेटेड थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। नेक्स्ट, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं लेखपाल के कागजात पे? जिलाधिकारी के, राजस्व अधिकारी के, या फिर ब्लॉक प्रमुख के, या फिर बैंक के महाप्रबंधक के? तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो के दोनों तहसील से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बचे दो ऑप्शन, जिलाधिकारी और राजस्व अधिकारी। तो किसके हस्ताक्षर होंगे? जिला अधिकारी काफी अपर होता है। ठीक है, राजस्व अधिकारी से भी अपर होता है, और जो लेखपाल होता है वो अंडर राजस्व अधिकारी आता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे किसके? लेखपाल के कागजात पे। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है। सबसे प्रमुख कारण क्या है? ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, या सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, या फिर ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो गई, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अगर जो तीव्रता हो रही है उसका उसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है? सरकार द्वारा नियोजित जो भी योजनाएं हैं वो जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो या फिर शहरी अर्थव्यवस्था हो, सब कुछ तीव्रता से परिवर्तन का एग्जाम्पल लेके आएंगी। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगी जीडीपी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता किसके कारण हो रहा है? सरकार द्वारा नियोजित योजनाओं के द्वारा। नेक्स्ट, भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो राज्य सूची में है, संघ सूची में है, या समवर्ती सूची में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस सूची में है भू सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख? संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये है राज्य के सूची में, राज्य के सूची में ही आएगी। ठीक है, तो भूमि सुधार किस में है? राज्य सूची में, ना कि संघ सूची में, ना समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अनुच्छेद 31B निम्न में से किससे संबंधित है? तो 31B किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों का विधि मान्य किए जाने से संबंधित है।
मौलिक अधिकार के जो कतिपय अधिनियम का हैं उनको विधिमान किए जाने से संबंधित है, या फिर भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित है। तो भूमि सुधार के जो भी संबंधित राज्य सरकार द्वारा कानून हैं उनको न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाना, ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 31B कहता है। या फिर अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने के संबंधित, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B जो है वो क्या कहता है, ये तीनों कहता है। मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद के अंतर्गत कतिपय नियमों का विधि मान्य किए जाने से संबंध रखता है। भूमि सुधार से संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने का भी संबंध इससे संबंध है। और अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने के संबंध में भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ये तीनों है किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B में, 31B में। नेक्स्ट, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, टॉमस मुनरो, विलियम बेटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो किसने शुरुआत किया हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था का, टॉमस मुनरो ने। किसने, टॉमस मुनरो ने। पहला क्वेश्चन जो हमारा था, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था। तो किस राज्य ने 1995 में राजस्व मंडल विघटित किया था, हरियाणा ने, पंजाब ने, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो किसने विघटित किया था, वो थे पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। पश्चिम बंगाल ने 1995 में राजस्व मंडल को विघटित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला प्रशासन के स्तर हैं कौन कौन से, जिला है या फिर तहसील है या उपखंड है या ये सभी है। तो जिला का जो प्रशासन स्तर है वो क्या है, जिला प्रशासन स्तर जो जिस पे काम करता है वो जिला नहीं होता, वो उपखंड नहीं होता, वो तहसील होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो जिला के प्रशासन का स्तर होता है वो तहसील स्तर होता है। अक्सर लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर ये सभी लगा देंगे, बट यहाँ पे तहसील आपका ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला दंडनायक होता है, जिला दंडनायक क्या होता है, जिला जज होता है, जिला कलेक्टर होता है, या उपखंड अधिकारी होता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जिला दंडनायक कौन होता है, वो होता है जिला कलेक्टर। जो जिला अधिकारी होता है वो होता है जिला दंडनायक। ठीक है, तो जिला कलेक्टर कौन होता है, जिला दंडनायक होता है। नेक्स्ट, राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य है, राजस्व से क्या तात्पर्य है, भू राजस्व तथा कृषि, या फिर बिक्री कर या तथा उत्पादन कर, या आय कर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो राजस्व मंडल और राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व का क्या तात्पर्य है। तो राजस्व का क्या तात्पर्य होता है, राजस्व सिर्फ और सिर्फ भू राजस्व तथा कृषि में काम करता है। ठीक, ये बिक्री कर, उत्पादन कर और आय कर से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। भू राजस्व तथा कृषि से संबंधित होता है राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, पंचायती राज संस्थाएं, या फिर ए और बी दोनों, मतलब केंद्र और राज्य दोनों। तो भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है, वो है पंचायत राज संस्था, जिनके पास में भूमि सुधार कानून बनाने की शक्ति है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। पंचायत राज संस्थाएं भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति रखती हैं। नेक्स्ट, पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है कहाँ, सरपंच के पास, ग्राम पंचायत के पास, पटवारी के पास, या गिरदावर के पास। किसके पास होता है पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड, तो पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग
भूमापन में नहीं किया जाता है। तो भूमापन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? जरीब का, कंपास का, थियोडोलाइट का या फिर बैरोमीटर का। तो भूमापन में किसका यूज़ नहीं करते हैं हम लोग? भूमापन का यूज़ नहीं करते हैं, बैरोमीटर का। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बैरोमीटर का यूज़ नहीं किया जाता है भूमापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो भूमि का नाप कौन सा विभाग करेगा? जाहिर सी बात है भू विभाग करेगा, लेकिन इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। भू प्रबंध विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग। तो इस भूमि की जो मापन होगा वो कौन करेगा? वो हमेशा करेगा राजस्व। ठीक, राजस्व से रिलेटेड जो होंगे तो वो होंगे, भूमि से ही रिलेटेड जो काम होंगे वो सारे के सारे राजस्व में आएंगे। नाप जोख और खसरा खतौनी, जो भी आप वो वसूली होती है नदी नालों के पैसे की, सिंचाई की वसूली, वो सारा जो कृषि से रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो वो राजस्व विभाग ही काम करेगा। नेक्स्ट, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? मीट्रिक जरीब में, जरीब होता है एक बांसनुमा डंडी होती है जो कि लोहे के चुल्ले से बंधी हुई होती है। ठीक है, लेखपाल लोग इसी से जमीन की माप करते हैं। तो जो मीट्रिक जरीब होती है उसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है, 150 होती है या फिर 119 या 120 कड़ी होती है। तो मीट्रिक जरीब में जो कितनी कड़ी होती हैं? मीट्रिक जरीब में होती हैं 100 कड़ी। ठीक, आपस में ये कुछ इस तरीके से जुड़ी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये बांस की डंडियाँ होती हैं और ये जो है ये लोहे के चुल्ले होते हैं। तो इस तरीके से ये जो कड़ी है ये 100 कड़ी होती है। इसे ही क्या बोलते हैं? जरीब बोलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो एकड़ है, बीघा है, बिस्वा है या बिस्वांसी है? तो जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? बिस्वांसी होगी, फिर बिस्वा होगा, फिर बीघा होगा, फिर एकड़ होगा। ठीक, तो सबसे छोटी इकाई भू क्षेत्रफल के मापन की क्या होगी? बिस्वांसी होगी। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए आऊँगा कि बिस्वा और बीघा में क्या कितना होता है, क्वांटिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाई है? इंटरनेशनल इकाई के बारे में पूछा हुआ है। इंटरनेशनल यूनिट कौन सी है? एकड़ है, हेक्टेयर है, बीघा है या फिर किला है? तो इंटरनेशनल इकाई जो नाप होगी वो किस में होगी? हेक्टेयर। हेक्टेयर ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है कि भूमि का नाप किस में है? हेक्टेयर में पूछते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? जरीब का, अंकनम का, चतक का या फिर इन तीनों का? तो पारंपरिक तौर पे जो भू क्षेत्रफल के मापन के लिए प्रयोग किया जाता था वो क्या था? जरीब। जरीब अभी अभी मैं आपको बताया हूँ कि जरीब किस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से कड़ी नुमा बनी होती और ये बांस की डंडियाँ होती थी। ठीक, और ये लोहे की कड़ी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी वह यंत्र क्या कहलाता है जो 15 सेमी लंबा व 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और उसके फ्रेम में समान दूरी पर एक एक जरीब का अंतर बतलाने वाले छेद होते हैं? तो वो कौन, उस यंत्र का क्या नाम है? उस उपयोगी यंत्र का क्या नाम है? सूत, मापक, कंघी या जप्ती? तो उसका नाम क्या है जो कि मापन के लिए काम आता है? तो वो है कंघी। कंघी कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। क्या होती है? कंघी होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। तो भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? पटवारी के द्वारा, गिरद्वार के द्वारा, सरपंच के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा। तो भू राजस्व की वसूली किसके द्वारा किया जाता है? वो हमेशा किया जाता है पटवार के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवार के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन है? सरपंच, गिरदावर कानूनगो, प्रधान या फिर बीडीओ?
तो जो पटवार के कार्यों का निरीक्षण करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं गिरदावर कानूनगो। कानूनगो जो होते हैं वो लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट, संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई वह अनुच्छेद है। तो संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है वो कौन सा अनुच्छेद है? 305, 307, 311, 315। किस अनुच्छेद के तहत जिला जो कलेक्टर होते हैं, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्हें अपने कार्यकाल की सुरक्षा के बारे में पता होता है? तो वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के 3 अनुच्छेद के में 391 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जिला कलेक्टर का कार्यकाल क्या और कैसा होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 311 धारा अनुच्छेद कौन सा? 311। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गंतारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो एक गंतारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 165 फुट, 148 फुट, 132 फुट या 192 फुट? तो एक गंतारी जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है 132 फुट। कितनी होती है? 132 फुट होती है। कौन सी गंतारी जरीब की लंबाई होती है? नेक्स्ट, एक बीसवा किस कितने के बराबर होता है? मैं इन सब का डिटेल वीडियो आप लोगों को लेके आऊँगा। पहले मैं ये एमसीक्यू कंप्लीट करा दे रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा कि एक बिस्वा में कितने बिस्वांसी होते हैं या फिर एक बीघे में कितना बिस्वा होता है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बिस्वा में एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? 20 बिनवासी के या फिर 10 बिनवासी के या फिर 5 बिस्वांसी के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक बीसवा में क्या पाया जाता है? 20 बिरवांसी। 20 बिरवांसी पाया जाता है। एक बीसवा में 20 बिरवांसी पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? इकाई नहीं है वो है अंकनम, एकड़, कैनाल या फिर करम। तो किसके द्वारा भू का मापन नहीं किया जाता है? वो है करम। करम के द्वारा भू का मापन नहीं किया जाता, बाकी सबके द्वारा भू का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, करम के द्वारा लंबाई नहीं नापी जाती भूमि का क्षेत्रफल। नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है? पोल, करम, जरीब या रूड? तो कौन सा लंबाई का मापन नहीं करता है इनमें से? इनमें से जो रूड है वो लंबाई का मापन हेतु नहीं यूज होता है। तो रूड इज द राइट आंसर। बाकी पोल, जरीब और करम के द्वारा लंबाई नापी जाती है लेकिन रूड के द्वारा लंबाई नहीं नापी जाती। तो यहाँ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए।